हेलो, कैसे हैं आप सब। आई होप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपना ख्याल रख रहे होंगे। मैं हूँ रूपा, स्वागत करती हूँ हमारे चैनल रूपा लाइफ के रंग में। तो फ्रेंड्स, आजकल गर्मियों की छुट्टियाँ अक्सर क्या हो गई, क्योंकि आप लोगों के यहाँ गर्मियों की छुट्टियाँ हुई हैं कि या नहीं, मुझे ज़रूर बताइएगा। मेरे यहाँ लगभग हो गई, एग्ज़ाम भी ख़त्म हो गए हैं और छोटे वाले की तो भी छुट्टियाँ चल रही हैं। तो बोल रहा था मुझे कहीं घुमाने के लिए ले चलो, क्योंकि पिछले 2 सालों से तो लॉकडाउन ही था और हम लोग कहीं जा भी नहीं पाए और बच्चे लोग भी घर में रहते रहते बोर हो जाते हैं। तो फिर बोल रहे थे, बहुत जिद कर रहे थे पिछले 2-3 दिनों से कि मुझे कहीं जाना है, मुझे कहीं जाना है। लेकिन मेरी थोड़ी तबीयत भी ठीक नहीं थी और कुछ काम वगैरह भी थे, तो मैं जा भी नहीं पाई। तो आज सोच रही हूँ कि उसे मैं ले जाऊँ, तो आप लोग भी मेरे साथ चलिए और मैं दिखाती हूँ कि मैं कहाँ जाऊँगी। और तो मेरे साथ ब्लॉग पर बने रहें और मैं कहाँ जा रही हूँ या आप मेरे साथ बने रहें। आप लोग भी अपने अपने बच्चों के साथ मेरे साथ चलिए और इन्जॉय करिए और बहुत ही मज़ा आने वाला है। तो चलिए चलते हैं और तब तक मैं घर को करती हूँ लॉक और आप लोग होइए तैयार। और जब तक मैं अपने घर में सारी चीज़ें करके कि मैं जब तक आप लोग तैयार होते होते मैं सारी काम कंप्लीट कर लूँगी और निकलने की करूँगी तैयारी। और आप लोग भी करिए तैयारी और मेरे साथ बने रहे मेरे ब्लॉग पर, बिना स्किप किए हुए देखें। और आप लोगों को मेरा ब्लॉग कैसा लग रहा है ज़रूर बताएं। मैं बहुत कोशिश कर रही हूँ कि अच्छे आप लोग के जिस तरह से चाहते हैं उस तरह से मैं करने की पूरी कोशिश कर रही हूँ। तो बने रहें ब्लॉग पर और चलिए चलते हैं। पानी ले लिया? तो ये है, इसकी इच्छा हो रही थी घूमने जाने की, तो मैं सोची कि चलो चलते हैं। तो मैं कहाँ चलूँगी आपको मेरे जाने पर ही पता चलेगा। पानी रख लिया? मैं कहाँ जा रही हूँ, कितने दिनों के लिए जा रही हूँ या फिर मैं कहाँ मतलब कितने टाइम के लिए जा रही हूँ, तो आप लोग को ब्लॉग पर रहने पर ही पता चलेगा। बच्चों, तुम लोग भी अपनी मम्मी लोग के साथ तैयार हो जाओ और तैयार चलो मेरे साथ। घर बैठे बैठे एंजॉय करना और अच्छा लगे तो कमेंट करना। तो फ्रेंड, चलिए अपने अपने बच्चों के साथ और मैं भी चलती हूँ। और तो फिर मिलते हैं थोड़ी देर में। हो गया, चलो फ्रेंड्स। तो यहाँ हम लोग पहुँच गए हैं और यह हम लोग के शहर में ही लगा हुआ था। तो ये हमारे यहाँ बिहार विकास मेला के नाम से लगा हुआ है और अभी बहुत सारे ऐसे शहर में भी शायद लगे ही हुए होंगे। गर्मियों की छुट्टियाँ आती ही ये अक्सर लग जाते हैं और करीब 2, ढाई, 3 महीने के लगभग ये लगे ही रहते हैं। और बच्चों के लिए बहुत ही अच्छा, मतलब अपने घर शहर में रहते हुए भी अच्छा एंटरटेनमेंट का बन जाता है। तो मैं भी यहाँ गई और ज़्यादा दूर तो हम लोग जाने के अभी पक्ष में नहीं थे, आउट ऑफ सिटी। तो मैं सोची यहीं घुमा के ले आती हूँ। तो यहाँ पर मैं देखिए टिकट ले रही हूँ और यहाँ टिकट के चार्जेस लगते हैं। और यहाँ बहुत सारे, देखने में तो बहुत ही अच्छा लगा और मतलब हर तरह की चीज़ें यहाँ मिल जाती हैं और अच्छा भी लग रहा था। और बच्चा बोल रहा था तो सोची कि चलो चलते हैं। पहले भी ये लग चुकी है हम लोग के यहाँ, हर बार लगभग लगी ही रहती है गर्मियों की छुट्टियों में। तो मैं भी गई यहाँ पर। देखिए मैं अंदर जा रही हूँ और देखिए अंदर का नज़ारा बहुत ही अच्छा था और बहुत ही अच्छा भी लग रहा था कि अपने घर के मतलब होम टाउन में रहते हुए भी आप थोड़ा सा मनोरंजन कर सकते हैं। तो चलिए आप लोग को भी अंदर ले चलते हैं और देखिए क्या क्या है। तो आप लोग क्या लगा हुआ है कि नहीं, आप लोग भी बताइए कमेंट में आप लोग क्या कैसा लगता है। और यहाँ पर डिज़नीलैंड के नाम से भी हम लोग क्या लगता है कभी कभी, और इस बार बिहार विकास मेला के नाम से। तो यहाँ पर जो हमारे लोकल शहर के क्राफ्ट वाले होते हैं वो भी आते हैं और अपने प्रोडक्ट को लेकर के, और बाहर से भी आते हैं। तो यहाँ बहुत ही अच्छा माहौल बन जाता है और एक अपॉर्चुनिटी भी मिल जाती है लोगों को अपने हुनर को दिखाने का और लोगों को सामने लाने का। तो मैं इसी सब सोच करके मैं गई, क्योंकि मैं इस तरह के काम से मैं भी जुड़ी हुई हूँ। तो मुझे भी अच्छा लगता है और बच्चों के हिसाब से भी मैं गई थी, ताकि यहाँ पर देखिए बहुत सारे स्टॉल्स लगे थे, मूर्तियों के, चूड़ियों के, कपड़ों के, बहुत सारे खाने पीने, झूला। यहाँ तक कि यहाँ इस बार मतलब एक अलग था कि यहाँ पर वाटर पार्क भी बना हुआ था इसके अंदर ही। तो वो आप देखेंगे आगे और उससे क्लिप लेने की। लेकिन मैं इसके बारे में क्या हुआ यहाँ, तो ये ब्लॉग में बने रहें आप लोग और देखेंगे कि क्या हुआ, उसके बारे में आपको बताऊंगी। बहुत ही एक
ख़राब चीज़ हो गई मेरे साथ, वो मैं आपसे शेयर करूँगी। तो ब्लॉग को बने रहें ब्लॉग पर और स्किप ना करें और अपना थोड़ा सा टाइम मेरे ब्लॉग पर ज़रूर दें। मैं उम्मीद करूँगी और मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ। तो आई होप लोग बच्चों को दिखाएं, आप लोग एंजॉय करें, बच्चों को भी घर बैठे दिखाएं और उन लोग को भी अच्छा लगेगा। और अगर आप लोग के यहाँ जब भी मौका मिले तो आप लोग बच्चों के साथ ज़रूर जाएं और अच्छा लगेगा। और यही सब छोटी छोटी खुशियों से बड़ी खुशियाँ बन जाती है, कभी कभी समेटना पड़ता है क्योंकि आजकल तो खुशियाँ भी बहुत ही नसीब से मिल पाती है। तो ये देखिए वाटर पार्क का सीन है जो मैं क्लिप नहीं ले पाई हूँ और इसके बाद मैं शेयर करूँगी कि क्या हुआ। जहाँ तक मैं उस ब्लॉग को आप देखे हैं, उस क्लिप को जो मैं भी इसे आप लोग देखे होंगे शेयर किए मैं, उसके बाद से ही मतलब मैं जिस टाइम इंटर की थी वहाँ पर, उसी टाइम कुछ ऐसा हो गया। अब पता नहीं क्यों मेरे साथ ही ऐसा हमेशा हो जाता है, कुछ ना कुछ मतलब जब भी मैं कुछ छोटी छोटी खुशियों को भी मैं जीने की कोशिश करती हूँ, वहाँ पर भी कुछ ना कुछ अड़चन आ जाती है, वो चाहे छोटी हो बड़ी हो, डेफिनेटली आना ही आना है। लेकिन खैर ज़िंदगी इसी का नाम है, जीना तो पड़ता ही है। तो मैं गई थी बच्चे को, छोटे बेटे को लेकर के, क्योंकि आप लोग ने देखा होगा, सब लोग भी महसूस किए होंगे, 2 साल से तो लॉकडाउन ही था। उसके पहले भी मेरे यहाँ कुछ प्रॉब्लम ऐसी थी कि मैं निकलना क्या मतलब कहीं गई ही नहीं, और गई भी तो जो प्रॉब्लम थी उसी से रिलेटेड मैं कहीं गई, उसके अलावा कहीं जाना आना कुछ भी नहीं, लगभग वो 4-5 सालों से। और उसके बाद भी जब मैं निकली तो ऐसा हुआ। क्या हुआ वो मैं बताती हूँ। जैसे ही मैं वहाँ पर एंटर की और ऑटो शुरू की, उसके बाद मेरा मोबाइल गिर गया। और आजकल मोबाइल की क्या वैल्यू है ये आप लोग तो सोच सकते हैं, जानते ही होंगे। तो मेरी वैल्यू इसलिए नहीं है कि मैं उससे बात करती हूँ या उस पर कुछ देखती हूँ, मेरा एक अलग ही वैल्यू उससे जुड़ा हुआ है। और वो गिरने के बाद फिर मेरे छोटे बेटे की तो सिट्टी पिट्टी गुम हो गई कि मैं ही मम्मी को बोला था कि घूमने के लिए, और अभी ऐसा हो गया। तो उससे तो एक अलग तरह का डर लग रहा था कि मम्मी कहीं ना मुझे डांटे या कुछ ऐसा बोले, लेकिन क्या करूँगी मैं, बच्चों को क्या बोलूँगी। और क्योंकि बच्चे लोग बड़े लोग तो अपने आप पर कंट्रोल कर लेते हैं, वो भी कर ही रहा था, लेकिन बचपना है तो थोड़ा सा कुछ बोलने पर कुछ वैसा नहीं है कि हाँ माँ बाप को तो करना ही पड़ता, तो थोड़ा सा उसे एंजॉय कराने ले गई, लेकिन फिर भी वो हम लोग एंजॉय कर नहीं पाए। और वहाँ से मैं वहाँ तक वो गिर जाने के बाद जब मोबाइल को हाथ में ली, तो बच्चे लोग तो होते हैं कि हम लोग से ज़्यादा ही इंटेलिजेंट होते हैं मोबाइल वगैरह के मामले में। वो चेक करने लगा कि मम्मी लाइए मैं देखता हूँ, तो वो चेक करने के दौरान ही उस क्लिप को वो ले रहा था, मतलब गिरने के बाद ही। उसके बाद से मोबाइल काम करना ही फिर बंद कर दिया। तो इस तरह से हुआ मेरे साथ। तो ऐसा तो सबके साथ होता होगा, मोबाइल गिर जाते होंगे, टूट जाते होंगे, ऐसा कोई भारी बात भी नहीं है। लेकिन अगर एक पर एक घटनाएं लगातार होती रहती हैं तो इंसान परेशान हो जाता है। उस चीज़ को मतलब कैसे डील किया जाए या करते ही हैं, कर ही रही हूँ, लेकिन मतलब थोड़ा सा हो जाता है बस। तो यही शेयर करना चाहती। उसके बावजूद भी आप लोग को मैं बट सावित्री का ब्लॉग प्रॉपर, क्योंकि वो उस दिन था, वो बट सावित्री मतलब 30 मई को थी और मैं 29 तारीख को की एक क्लिप है जब छुट्टियां स्टार्ट हुई थी, और बट सावित्री का भी मुझे सामान लाना था। मैं उसी भारी मन से ब्लॉग भी शूट किया आप लोगों के लिए, फिर बट सावित्री की तैयारी की, और कैसा लगा होगा आप लोग महसूस कर सकते हैं, क्योंकि जेंट्स लोग के अगर फ़ोन टूट जाए तो एक अलग बात है, एक लेडीज़ की अगर फ़ोन टूट जाए उससे उसको काम रहते हैं, और कुछ मतलब ऐसा जो अगर रुक जाए तो वो छूट सकता है, मतलब दिक्कत हो सकती है। तो आप लोग महसूस कर सकते हैं कि कैसा मुझे लगा होगा। फिर भी मैं दिल पर पत्थर रख करके आप लोगों के लिए छोटा सा क्लिप भी बनाई, बट सावित्री की तैयारी की, जैसे तैसे आप लोगों के लिए पूरे मैं प्रॉपर कंटिन्यूअस पूरे दिल से आप लोगों के साथ जुड़ी रही, ताकि मैं कोई मिस ना करूं, जो मेरा शेड्यूल है वो मैं प्रॉपर कर पाऊँ, आप लोगों के पास पहुंचा पाऊँ।
मैं यही आपसे रिक्वेस्ट करूँगी आप लोगों से कि आप लोग भी मेरा साथ दें, मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के लिए, ताकि मैं कुछ भी हो लेकिन मैं आप लोग से जुड़ी रहूँ और आप लोग भी मेरा साथ दें। तो और जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया उनके तहे दिल से थैंक यू, और इसी तरह मेरा साथ देते रहें और जल्दी से जल्दी मुझे मेरे लक्ष्य तक पहुंचाने में मेरी हेल्प करें। ये छोटी सी घटना थी, तो मेरे साथ अक्सर ऐसे होते ही रहते हैं, इस तरह के और भी घटनाएं होते ही रहते हैं, और लेकिन मैं रुकने वाली नहीं हूँ। मैं डट के उनका सामना करने की कोशिश करती रहती हूँ। बेस्ट पार्ट ये हुआ कि मेरे हस्बैंड ने 12 घंटे के अंदर मेरे फ़ोन को बनवा के मेरे हाथ में दे दिया, और मैं उस पर काम भी कर रही हूँ। जो भी मेरे अगर काम है, यूट्यूब का काम है, सारे इंस्टाग्राम का काम है, सारे काम को मैं कर भी रही हूँ और आगे करती भी रहूँगी। तो आज के ब्लॉग के लिए इतना ही, और आशा है आप लोग को अच्छा लगेगा और मेरी आने वाली हर वीडियो अच्छी लगेगी। मैं पूरी बेहतर तरह से आप लोगों के साथ अच्छे वीडियो देने की कोशिश करेंगे। तो अगर अच्छा लगा हो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें, मेरे वीडियो को फुल देखें बिना स्किप किए हुए, और अपना ढेर सारा प्यार में आशीर्वाद दें। मैं भी आगे बढ़ती रहूं और मेरी यही कोशिश रहेगी आप लोग तक अच्छे से अच्छे ब्लॉग लाऊँ। मेरे वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच, और अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।